वेलकम टू ऑल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटा। तो क्वाड्रेटा में काफ़ी हद तक मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि क्वाड्रेटा एक फाइलम है, 11 फाइलम हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें 11वां फाइलम जो लास्ट वाला क्वाड्रेटा पढ़ रहे हैं। तो क्वाड्रेटा में एक्चुअली उसका 3 सब फाइलम था। एक यूरो क्वाड्रेटा या ट्यूनिकाटा, सेफेलो क्वाड्रेटा और वर्टिब्रेटा। तो सेफेलो क्वाड्रेटा और एक यूरो क्वाड्रेटा, इन दोनों को हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। अब हम लोग पढ़ रहे थे वर्टिब्रेटा में। तो वर्टिब्रेटा में फिर फर्दर 2 डिवीज़न हुआ था, एक एग्नेथा और एक नैथोस्टोमेटा। तो एग्नेथा में हम लोगों ने उसको भी देख लिया था, जिसमें साइक्लोस्टोमा क्लास आया था। ठीक है, उसके बाद फिर डिवीज़न था एक इसका नैथोस्टोमेटा। तो उसमें फिर उसके जो सुपर क्लास थे, एक था पाइसेज और दूसरा था इसमें टेट्रोपोडा। तो पाइसेज में 2 क्लास थे, एक कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस। उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने चार्ट भी बनाया हुआ था, अगर जाके देखेंगे आप तो वहाँ आपको अच्छे से पता चल जाएगा। फिर अब हम लोग को जो दूसरा क्लास पढ़ना है क्वाड्रेटा के अंदर, वो पढ़ना है टेट्रापोडा के बारे में। तो हम लोग समझते हैं टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा एक सुपर क्लास हो जाएगा क्वाड्रेटा का, और टेट्रापोडा में 4 क्लास हम लोगों को समझना है। तो हम लोग पढ़ेंगे टेट्रापोडा, जैसे कि टेट्रापोडा हो गया टेट्रापोडा। ठीक है, अब इसमें 4 क्लास थे। एक क्लास था इसमें एम्फीबियन, एक हो गया एम्फीबियन। दूसरा हो जाएगा इसमें रेप्टिलिया। ठीक है, तीसरा हो जाएगा इसमें एवीज, और चौथा हो जाएगा मैमल्स, जिसमें हम लोग आते हैं मैमल्स। ठीक है, ये हो गए अपना क्लास। ये क्या हो गया बेसिकली, ये क्लास हो गए। ये सब जो हो गए ये सब क्लास हो गए, ये सुपर क्लास हो गया। इतना तो हम लोगों को पता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे एम्फीबियन देखेंगे, उसके बाद रेप्टिलिया देखेंगे, एवीज देखेंगे, फिर मैमल्स देखेंगे। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं एम्फीबियन के बारे में। तो एम्फीबियन, ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं एम्फीबियन। देखिए इसमें एम्फीबियन का मतलब क्या होता है। एम्फी मतलब होता है 2, और एक हो गया बायो। एम्फीबियन मतलब ये दोनों में जिंदा रह सकता है, पानी में भी रह सकता है ये, और ये एक्वेटिक भी रह सकता है और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दे कैन लिव aquatic and they can live aquatic and terrestrial। ठीक है, ये दोनों जगह जिंदा रह सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं, लेकिन इनको अपना फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी में आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अपना एग देगा। डायोसियस है, काफ़ी हायर फाइलम है, ये अपना एग देगा, ये अपना देख देगा, वो फर्टिलाइज बाहर होगा। अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। आगे हम लोग धीरे धीरे एक करके समझते हैं, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, अभी ये तो समझ में आएगा कि ये दोनों जगह रह सकते हैं, ये दोनों में सर्वाइवल है, इनको पानी में तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे इसका फर्टिलाइजेशन होने वाला है, रिप्रोडक्शन वहीं होगा। ठीक है, ओके। और इसमें अगर देखा जाए तो इनमें अगर देखें तो इनमें गिल्स भी होगा, जो कि पानी में भी रह सकते हैं, ये लंग्स भी होगा, और इनका जो स्किन होता है ना वो मॉइस्ट होता है, क्योंकि इनका जो स्किन से भी ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो इनमें जो होगा रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ होगा, गिल्स प्लस लंग्स प्लस स्किन। इनका स्किन जो होता है ना वो मॉइस्ट होता है, मॉइस्ट स्किन होता है। इनका जो स्किन होता है वो मॉइस्ट होता है। ठीक है, और अगर देखें तो इनके स्किन पे ना स्केल्स नहीं होते हैं, स्केल्स नॉट प्रेजेंट। ठीक है, इनमें स्केल्स नहीं होता है। अगर इनमें देखा जाए तो ये मोस्ट ऑफ जो होते हैं ना वो कहाँ पाए जाते हैं, वो तो हम लोगों ने देख ही लिया, दे कैन लिव एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। और यहाँ पे लिख देते हैं एम्फी मतलब दोनों, ये तो हम समझ गए। ठीक है,
अच्छा, इनमें जो होता है ना मोस्ट ऑफ, चूंकि ये टेट्रापोडा है, ये कहाँ आते हैं टेट्रापोडा में। टेट्रापोडा का मतलब होता है जिसमें 4 पैर होंगे, लेकिन इनमें एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ हैव 2 लिम्स। मोस्ट क्यों लिखा है? क्योंकि टेट्रापोडा में आता है, मतलब 4 पैर लिखा हुआ है, लेकिन मोस्ट वो ऑल लिखना चाहिए था, लेकिन एनसीईआरटी ने मोस्ट लिखा हुआ है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, मोस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि इनमें से एक ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनमें पैर होता ही नहीं है, लिम्बलेस होते हैं। लिम्बलेस एम्फीबियन होता है जिसका नाम होता है इक्थायोफिश। इक्थायोफिश जो होता है एक्चुअली वो एम्फीबियन ही है, वो लिम्बलेस होता है, वो लिम्बलेस एम्फीबियन है। इसलिए एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है मोस्ट ऑफ हैव 2 लिम्स। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ हैव 2 लिम्स। क्यों लिखा है ये? क्योंकि इनमें से एक जो आएगा, अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो वहाँ समझेंगे कि उनमें जो होता है लिम्स होता ही नहीं है, इसलिए मोस्ट लिखा है। अगर वो नहीं होता तो यहाँ ऑल लिखता है। यहाँ ऑल अगर लिखेंगे अब तो वो गलत हो जाएगा। काफ़ी ब्यूटीफुली लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने इस बात को, हालांकि एनसीईआरटी तो बहुत अच्छा बुक है अभी। ठीक है, अच्छा, और आगे हम लोग अगर बढ़ें, इनके अगर देखिए बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें आई होता है, तो इनमें आईलेट्स बन जाएंगे। तो आई हैव आईलिड्स। ठीक है, अच्छा, इनमें ना टिम्पैनम लिखा हुआ है। टिम्पैनम का मतलब होता है मिडिल ईयर। इससे पहले हम लोगों ने देखा था पाइसेस के बारे में, तो पाइसेस में क्या होता है कि इंटरनल ईयर ही रह जाता है, लेकिन इसमें मिडिल ईयर भी आ जाता है जिसको टिम्पैनम बोलते हैं। और अगर आप आगे जाओगे ना क्रोकोडाइल में, तो क्रोकोडाइल में भी ना, जिसमें हम लोग देखेंगे रेप्टिलिया वाले में, तो उसमें भी यही सब लिखा होगा, उसमें टिम्पैनम होता है। लेकिन आप एवीज में जाओगे ना, चिड़िया उड़िया वगैरह में, तो उसमें कैनाल भी बन जाता है, लेकिन पिन्ना नहीं आता है। पिन्ना सिर्फ मैमल्स में मिलेगा, हम लोगों में पिन्ना मिलेगा बाहर जो होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? टिम्पैनम होता है, टिम्पैनम प्रेजेंट, टिम्पैनम प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई हैव आईलिड्स, टिम्पैनम प्रेजेंट होते हैं। अगर इसकी बॉडी को देखोगे ना, इसमें गर्दन मतलब ये सर होगा और ट्रंक होगा, मतलब हेड ट्रंक होता है। पूछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सैलमेंडर आता है। सैलमेंडर में पूछ नहीं होता है। वही फ्रॉग में देखोगे तो फ्रॉग में टेल्स नहीं होते हैं, लेकिन सैलमेंडर में होता है। ठीक है, इसमें पूछ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि इनमें नेक नहीं होता है, गर्दन नहीं होता है। गर्दन नहीं होता है इसलिए तो उछल उछल के देखते हैं मेढक कितना जोर से भागता है, क्योंकि उनमें गर्दन नहीं होता है। तो इनमें क्या होगा? पहला तो हो जाएगा, इनमें हेड प्रेजेंट होगा। हेड है, इसलिए तो आई वगैरह भी है। हेड है, हेड के बाद देखेंगे तो ट्रंक हो जाएगा, ट्रंक मतलब बॉडी आ जाएगा, और टेल में बी प्रेजेंट और नॉट। प्रेजेंट हो भी सकता है और प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। टेल्स के बारे में बेसिकली इसमें लिखा हुआ है, इस पॉइंट को एकदम ध्यान देना है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल से में देखेंगे तो वहाँ मैं फिर से एक बार बताऊंगा। ठीक है, हो गया ये चीज़ें। अब देखिए, अच्छा आगे और देखेंगे तो इसमें स्केल्स बारे में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, रेस्पिरेशन देख लिया हम लोगों ने। अच्छा, इसमें अगर हम सिस्टम की बात करें तो इनमें होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम काफ़ी हाई है तो वो तो होना ही होना है। ठीक है, इनमें क्या होता है ना, 3 हार्ट चैम्बर होता है। 3 हार्ट चैम्बर। देखिए क्या होता है ना कि एम्फीबियन में ना 3 हार्ट चैम्बर होता है, रेप्टिलिया में भी 3 हार्ट चैम्बर होता है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 होता है, एवीज में 4 हो जाता है, मैमल्स में 4 हो जाता है। आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सब में इस बात को मैं लिखूंगा। इसमें बेसिकली होता क्या है, 2 ऑरिकल होते हैं, ऑरिकल, ठीक है, और 1 वेंट्रिकल होता है, 1 वेंट्रिकल। ठीक है, और अगर बात करेंगे इसमें आप 3 हार्ट चैम्बर हो गया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, 2 ऑरिकल्स, 1 वेंट्रिकल। ओके, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड मतलब इसको पोइकिलोथर्मस भी बोलते
पोइकिलोथर्मस मतलब क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड। अच्छा, कोल्ड ब्लडेड का मतलब समझिए, हम लोग ना वो वार्म ब्लडेड है, मतलब इसमें देखोगे तो एम्फीबियन कोल्ड ब्लडेड होता है, रेप्टिलिया भी जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है, एविज जो होता है वो वार्म ब्लडेड होता है, मैमल्स वार्म ब्लडेड होता है। मतलब हम लोग वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि कोल्ड ब्लडेड वाले जो होते हैं ना वो अनेबल टू मेंटेन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। इट मीन्स कि ये अपना टेम्परेचर जो है ना वो कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल में, हम लोग की बॉडी चूंकि वार्म ब्लडेड है, बाहर कितनी भी ठंड हो गर्मी हो, हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर एकदम जितना है उतना ही रहेगा, हेल्दी बॉडी में उतना ही रहेगा। मौसम के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारे बॉडी में कोई टेम्परेचर में बदलाव नहीं होगा, यानी कि बॉडी जो होता है वो जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहेगा। मतलब वी आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। बट अगर हम देखें कोल्ड ब्लडेड वाले में, तो इनका जो टेम्परेचर जो होता है ना वो इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है। अगर ठंड बाहर हुआ तो बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तो देखते हो मेढक हो गया, सांप हो गया, ये सब ना ठंड के महीने में घुस जाता है, क्योंकि बाहर ठंड है, ठंड उनको ज़्यादा लगेगा, इसलिए घुस जाते हैं ज़मीन के नीचे ताकि गर्म हो। ज़्यादा गर्मी लगेगा तो पानी में घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। तो ये पोइकिलोथर्मस होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। बाकी हम लोग फ्रॉग के बारे में एक अलग चैप्टर में ही समझेंगे, क्योंकि एनिमल ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग चैप्टर या एनसीईआरटी में फ्रॉग के बारे में दिया हुआ है। तो फ्रॉग को हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, तो उसके बारे में और अच्छे से हम लोग देखेंगे, उसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, एक एक चीज़ के बारे में देखेंगे उसको डिटेल से। लेकिन अभी इतने समझिए, 3 हार्ट चैम्बर होता है, वहाँ पे हम फिगर बना के भी समझेंगे उसको, ठीक है। 2 ऑरिकल्स 1 वेंट्रिकल कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पहलो जिसको कोल्ड ब्लडेड को एक्चुअली पोइकिलोथर्मस भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा और आगे हम इसमें अगर आगे बढ़े, ठीक है। अब इनमें क्या होता है? डायोसियस होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं, काफ़ी हायर फाइलम है तो डायोसियस तो होगा ही होगा। डायोसियस यानी कि यूनिसेक्सुअल, ठीक है। अच्छा, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा। वही आप अगर देखोगे ना, एम्फीबियन हो गया, इसी में मात्र एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बाकी रेप्टिलिया हो गया, एवीज हो गया, मैमल्स हो गया, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। सेम बात यहाँ भी, एम्फीबियन में ही इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, बाकी रेप्टिलिया हो, एवीज हो, मैमल्स हो, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अगर आप मेढक का बच्चा को देख लोगे तो आप पता ही नहीं कर पाओगे कि मेढक का बच्चा है, मछली जैसा लगता है, इसलिए इसमें लार्वा बनता है, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होता है। ओवीपेरस होते हैं, अंडा देते हैं, ओवीपेरस, ठीक है। ओवीपेरस होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके एग्जांपल्स को हम लोगों को देखना होगा, ठीक है। ये हो गया किसके बारे में? एम्फीबियन के बारे में। एम्फीबियन में अगर हम इसके एग्जांपल्स को देखेंगे तो एग्जांपल्स में देखिए, इसका एक होता है इसमें ब्यूफो, ब्यूफी को टोडो भी बोलते हैं, टोड, ब्यूफो को टोड ही बोलेंगे, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा में एक होता है इसमें हाइला होता है ट्री फ्रॉग, एक होता है इसमें ट्री फ्रॉग हो गया। और इसमें एक होगा आपका राना तो हमको पता ही है, राना मतलब फ्रॉग जो होता है, बेसिकली हम लोग जो देखते हैं फ्रॉग को वो राना होते हैं। और अगर देखेंगे इसमें आप तो एक सैलमेंडर होते हैं, सैलमेंडर है ना, इसमें ना टेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि टेल्स में बी प्रेजेंट और नॉट, क्योंकि सैलमेंडर में पूछ नहीं होता है, टेल नॉट प्रेजेंट, ठीक है। और एक आता है इक्थायोफिश, इक्थायोफिश देखिए, इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑफ हैव 2 लिम्स, क्योंकि ये लिम्बलेस एम्फीबियन होते हैं, लिम्बलेस एम्फीबियन, ठीक है। तो ये पे 5 एग्जाम्पल हो जाएंगे। ब्यूफो टोड बोलेंगे, हाइला ट्री फ्रॉग होगा, राना फ्रॉग हो जाता है, राना टिग्रिना तो हमको पता ही है, सबको पता होता है। एक सैलमेंडर हो गया, जो हो गया टेल जो होता है वो नॉट प्रेजेंट होता है इसमें।
इसमें टेल नहीं होते हैं, इसलिए लिखा हुआ है कि टेल्स प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जो सबसे ब्यूटीफुली वर्ड जो एनसीईआरटी ने लिखा है कि मोस्ट ऑफ हैव टू लिम्स, मतलब हर किसी में टू लिम्स, किसी किसी में लिम्स होता ही नहीं है, तो वो एग्जाम्पल हो जाता है इक्थायोफिस का लिम्बलेस एम्फीबियन इसको बोला जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एम्फीबियन। अगला हम लोग देखेंगे रेप्टेलिया के बारे में। तो रेप्टेलिया के बारे में समझते हैं। और समझते हैं रेप्टेलिया। पढ़ेंगे रेप्टेलिया। अब देखिए रेप्टेलिया में क्या होता है, रेप्टेलिया जो होता है ना, ये जो शब्द लिया गया है ना रैप्टे भाषा से लिया, रैप्टा भाषा से लिया गया है, लैटिन शब्द है एक। तो रैप्टा मतलब होता है मतलब रेंग के चलना, मतलब ये क्या करते हैं बेसिकली, ये क्रिप होके चलते हैं। तो मतलब रेप्टेलिया से लैटिन वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है रैप्टा, रैप्टा, ठीक है, रैप्टा लैटिन वर्ड है रैप्टा। तो इसका मतलब होता है क्या, कैसे चलते हैं ये, बेसिकली ये क्रिप होके चलते हैं, दे आर क्रीपिंग बेसिकली, मतलब रेंगना, रेंगना, ठीक है, ये रेंग के चलते हैं, ठीक है। एक क्या है, ये लैटिन वर्ड्स रैप्टा से लिया गया है, रैप्टा का मतलब होता है, उसी से रैप्टेलिया बना है, मतलब ये रेंग के चलने वाले भी, जैसे सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, कछुआ हो गया, ये सब आते हैं रेप्टेलिया में आते हैं, रैंक के चलने वाले होते हैं ये, ठीक है। अच्छा, इनमें अगर आप देखोगे तो वही बात हो जाएगी कि ये मोस्ट ऑफ जो होते हैं ये इसमें लिम्स होते हैं, क्योंकि टेट्रापोडा सुपर क्लास में आया है तो लिम्स होंगे, अगर लिम्स होंगे तो 4 होंगे, अगर लिम्स तो होंगे ही नहीं, अगर होंगे तो 4 होंगे। लिम्स प्रेजेंट, लिम्स प्रेजेंट, इफ लिम्स प्रेजेंट, इफ लिम्स प्रेजेंट कितने होंगे, 4, मतलब 2 पेयर में होंगे। सांप में देखा आपने, सांप में लिम्स थोड़ी ना होता है, अगर है तो 4 होंगे, नहीं होगा तो होगा ही नहीं, ठीक है, ठीक है, ओके। ये क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल होते हैं, मोस्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है, ओके। अब आगे अगर बढ़ोगे तो ये भी क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, ओके। और अगर आप देखोगे इसमें तो इसमें भी होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्रोकोडाइल में 4 हो जाता है, क्रोकोडाइल में 4 हो जाता है, एक्सेप्ट ये हो गया, ठीक है। और अगर आप चीज़ देखोगे इसमें तो ठीक है, अब इसमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये स्केल्स को ना शेड कर देते हैं, मतलब छोड़ भी देते हैं। केचुआ देखा है ना सांप में, वो जो शेड होता है, स्केल्स जो होता है वो छूट भी जाता है, तो स्केल्स को शेड भी कर देते हैं, ठीक है। अगर आप वहीं पे देखोगे इसमें तो इसमें भी टिम्पैनम होगा, टिम्पैनम मतलब मिडिल ईयर प्रेजेंट होगा इसमें, टिम्पैनम, ओके। और अगर आप इसमें देखें, ओके, इसमें हार्ट के बारे में हो गया, ठीक है। अब ये भी होंगे, काफ़ी आगे के हैं तो डायोसियस हो जाएगा, डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, ओके, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और इसमें क्या होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट, अच्छा। और इसमें देखें तो ये भी ओविपेरस होते हैं। तो इन सब बातों को लाइन बाय लाइन याद करके रखेंगे, क्या कि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है, यही सब क्वेश्चन आता है, हर एक लाइन जो है ना, हर एक लाइन क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन जो होना चाहिए ना, वो टिप्स पे होना चाहिए, ताकि ये लोग आंसर कर पाए, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल देखिए। पहले तो कछुआ देखिए, एक होता है
इसमें चिलॉन जिसको टर्टल बोलते हैं, और एक होता है स्टूडो जो टॉर्टोइज होता है। दोनों ही जो होते हैं ना वो कछुआ ही होता है, लेकिन जो टॉर्टोइज होता है वो टेरेस्ट्रियल मतलब वो लैंड पे ज़्यादा रहते हैं, वहीं पे जो टर्टल होता है वो पानी में ज़्यादा रहता है। ठीक है, एक होता है इसमें, एक एग्जांपल देखेंगे तो एक हो जाएगा इसमें चिलोन, ये पानी में ज़्यादा रहेगा चिलोन, तो ये हो जाएगा टर्टल। ठीक है, एक एग्जांपल। दूसरा हो जाएगा इसमें स्टूडो। ठीक है, तो ये हो जाएंगे टॉर्टोइज। ठीक है। अच्छा, अब एक ना हम लोग देख लेते हैं ना कुछ, अब सांप भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेप्टिलिया में होते हैं, रेप्टाइल में ही आते हैं। तो उनमें बेसिकली एक होता है पॉइजनस स्नेक्स होते हैं। तो पॉइजनस स्नेक्स की बात करें, पॉइजनस स्नेक्स इसमें आते हैं। एक होता है इसमें बैंगरस, करैत जो होता है ना, करैत काफ़ी पॉइजन वाला होता है, अगर काट लिया तो मर जाएगा। एक होता है नाजा, ये होता है कोबरा। ठीक है, और एक होता है इसमें नाजा, कोबरा, और एक होता है इसमें वाइपर। ठीक है, तो ये हो गया किसमें, पॉइजन स्नेक्स वाला। ठीक है, पॉइजन स्नेक्स वाला। ठीक है, और एक हो जाएगा इसमें एग्जाम्पल किसका, चिलोन या टर्टल का, कछुआ का। ठीक है। अच्छा, अब एक होता है इसमें एलिगेटर। ठीक है, एक एलिगेटर होता है इसमें एग्जाम्पल। दूसरा एक होता है इसमें क्रोकोडाइलस। मतलब क्रोकोडाइल। ठीक है। अच्छा, इसमें ना अब कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख देते हैं। इसमें एक ना लिजार्ड वाले को देख लेते हैं। लिजार्ड वाले में बेसिकली जो होता है, एक होता है कैमेलियन, ये आगे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, कैमेलियन। तो कैमेलियन बेसिकली क्या होता है, एक कैमेलियन होता है, एक होता है इसमें हेमी डेक्टाइल्स, और एक होता है इसमें क्लॉट्स। देखिए, कैमेलियन जो बेसिकली होता है, ये कैमेलियन एक्चुअली इसको बोलते हैं ट्री लिजार्ड। ठीक है, और जो हेमीडेक्टाइलस होता है वॉल लिजार्ड बोलते हैं, जो वॉल पे रहता है, तो वॉल लिजार्ड। और एक होता है क्लॉट्स को बोलते हैं गार्डन लिजार्ड। तो बेसिकली रेप्टिलिया के बारे में हम लोगों ने देख लिया, एम्फीबियन के बारे में देख लिया। थोड़ा सा अपने 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ देखा है, किसके बारे में, ये एम्फीबियन के बारे में। 3 नहीं, बेसिकली 5 एग्जाम्पल है। कौन कौन सा, बिफ्यू, टोड, हाइला, ट्री फ्रॉग, राना फ्रॉग, सैलमेंडर टेल नॉट प्रेजेंट होता है, टेल इसमें नहीं होते हैं। एक थायोफिश होता है, लिबलिस एम्फीबियन होता है। ठीक है, रेप्टिलिया के बारे में ये जानकारी थी, हम लोगों ने देखा। एग्जाम्पल में देखिए तो एक चिलोन होता है, टर्टल, ये भी कछुआ होता है लेकिन पानी में रहता है। ये एक स्टूडो होता है, टॉर्टोइज भी ज़्यादा लैंड पे रहता है। तो ये दोनों हो गए कछुए वाले। एक होता है इसमें पॉइजनस स्नेक्स जो होता है, इसको मतलब काफ़ी पॉइजन वाला होता है, अगर काट लिया तो मर जाएगा। बैंगरस करैत को बोला जाता है। नाजा कोबरा हो गया, और एक वाइपर हो गया जो काफ़ी खतरनाक होता है। वाइपर के बारे में हम लोग जानते हैं। एक एलिगेटर हो गया। क्रोकोडाइल भी जो होता है वो रेप्टिलिया ही होता है। ठीक है, क्रोकोडाइलस इतना हमको पता है। क्रोकोडाइल के बारे में तो आराम से याद हो जाएगा। और वही हो गया एक कैमेलियन, ट्री लिजार्ड हो जाएगा। हेमीडेक्टाइलस वर्ल्ड लिजार्ड जो होता है वो होते हैं, और एक होता है क्लॉट्स जो गार्डन लिजार्ड होते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टेट्रापोडा में 2 हम लोगों ने देख लिया, एम्फीबियन एंड रेप्टिलिया।
अगले वाले वीडियो में हम लोग एविज और मैमल्स को देख लेंगे। इसमें जो चिड़िया उड़िया उड़ने वाला आता है वो आएगा, मैमल्स में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।